हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका चैप्टर है रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स में जब हम रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं तो हम कैसे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स को फाइंड आउट करते हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले भी इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, तो उन वीडियोस का लिंक यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। और आपके जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको देखना चाहते हैं तो आप एक बार कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लीजिएगा, आपको वहाँ से हेल्प हो जाएगी। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, बच्चे ने कहा कि मैम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस कीजिए, तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे और फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और कोई भी डाउट आपको ना रह जाए, ठीक है। और अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हर एक पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स इज ₹1,65,300 बच्चे, ठीक है। ये प्रॉफिट दिया है कॉस्ट बुक्स के अकॉर्डिंग, तो ये ध्यान रखिएगा। द फॉलोइंग डिटेल्स आर असर्टेन ऑन कंपैरिजन ऑफ द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। नीचे जो डिटेल्स दी हुई हैं वो कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट से रिलेटेड है, ताकि हम दोनों में कंपेयर कर सकें कि चीज़ें ज़्यादा हैं या कम हैं, ठीक है, और उनका क्या ट्रीटमेंट होगा आगे चलकर। ओके तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप दोनों अकाउंट्स देख सकते हैं। ये है कॉस्ट अकाउंट, ये है फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो भी होंगे उनके अमाउंट्स यहाँ पे गिवन होंगे। लाइक ओपनिंग स्टॉक की अगर हम बात करें, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स, तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट में दिया हुआ है 32,600 अमाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट्स में दिया हुआ है 33,000 अमाउंट्स। दैट मीन्स कि इनका जो ट्रीटमेंट हुआ तो कॉस्ट अकाउंट्स में 32,600 लिख दिया गया और फाइनेंशियल अकाउंट्स में 33,000 लिखा गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस की, तो कॉस्ट अकाउंट्स में दिखाया गया है 20,000 और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखाया गया है 21,000 रुपये बच्चे, ठीक है। और बैंक कह रहे हैं, जो भी आपके रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है आपको पता होता है कि उसका क्या मतलब होता है। जब कभी भी कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंसेस शो होते हैं तब हम वहाँ पर उन डिफरेंसेस को रिकॉन्सिल करने के लिए प्रिपेयर करते हैं रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जहाँ पर जो हमारा एंड प्रॉफिट आता है वो आता है आपका प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स बच्चे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ओके। इसलिए बनाया जाता है, इनके बीच में जो भी डिफरेंसेस दिख रहे हैं ना आपको, इसको हटाने के लिए बनाते हैं हम, रिकॉन्सिल किया जाता है उसको। चलिए क्लोजिंग स्टॉक की बात करें, सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स यहाँ पे गिवन है। कॉस्ट अकाउंट्स में अमाउंट दिया गया उसका 36,000 और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए दिया गया है 34,400 रुपये। एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस की बात करें तो कॉस्ट अकाउंट्स में 16,000 शो किया गया है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में 15,200 रुपये शो किया गया है, ओके। एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की बात करें, सो कॉस्ट अकाउंट्स में 8,000 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 9,000 रुपीज़ है बच्चे, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया। आगे और भी कुछ डिटेल यहाँ पर दी हुई है मेंशन, तो उसको भी देख लेते हैं क्या कहा गया है उसके बारे में। सो डायरेक्टर फीस हम सबको पता है खर्चा होता है बच्चा, ठीक है। सो डायरेक्टर फीस 1,000 रुपीज़, इंटरेस्ट पेड ₹800 रुपीज़, रिजर्व फॉर बैड डेट्स ₹500। ये सभी खर्चे हैं, ध्यान रखिएगा तीनों। ट्रांसफ़र फीस ऑफ शेयर्स हो सकता है 300 रुपीज़ यहाँ पे मिले हैं, ट्रांसफ़र करने पे इनकम होती है। डिविडेंड रिसीव ₹200 आर टेकन इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग बट इग्नोर्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। इन्होंने साफ साफ कह दिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो इनको ले लिया गया है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में इनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया बच्चा। तो अगर इग्नोर किया गया है तो हमें क्या करना होगा कि जो खर्चे हैं वो कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट में क्या होना चाहिए थे, प्रॉफिट में से खर्चों को माइनस करना चाहिए और जो इनकम से उनको ऐड करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि मैम ट्रांसफ़र फीस, डिविडेंड रिसीव्ड, ये तो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट क्यों करेंगे कॉस्ट में? फाइनेंशियल में तो ऑलरेडी कर चुके हैं और कॉस्ट में इग्नोर किया जाता है। नहीं बच्चा, अगर आपको रिकॉन्सिल करना है तो इनको आप इनकम मानेंगे और कॉस्ट अकाउंट्स में भी जो इनकम्स होंगी वो ऐड होंगी, ठीक है। इन्होंने टोटली इग्नोर किया हुआ है, अगर इग्नोर है तो वो आपको इसको ऐड करना ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, रेंट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट हैज़ नॉट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ₹6,000। देखिए रेंट चार्ज हुआ था कॉस्ट अकाउंट में 6,000 रुपये का,
कॉस्ट अकाउंट में चार्ज है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चार्ज नहीं है बच्चा। तो जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चार्ज नहीं है तो कॉस्ट में भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो वापस से आप इसको क्या कर देंगे, इस रेंट चार्ज को वापस से इसको ऐड बैक कर दीजिएगा। ऐड बैक क्यों करेंगे, क्योंकि कॉस्ट अकाउंट में इसको चार्ज किया गया। चार्ज करने का मतलब है कि कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट में से इसको घटाया गया है। तो जब घटाया गया तो प्रॉफिट ऑलरेडी कम हो गया, तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए इसको ऐड बैक करना होगा, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट में इसको नहीं लिया गया अभी तक, ठीक है, चार्ज नहीं किया गया है। तो आपको कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट में ऐड बैक करना होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ ₹13,000। सिंपल सी बात इन्होंने कह दी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस से रिटर्न ऑफ का मतलब होता है ख़त्म कर देना। दैट मीन्स इस खर्चे को हमेशा के लिए प्रॉफिट में से हटा देना, माइनस कर देना। तो कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट में से ये लेस हो जाएगा पूरा 13,000 रुपये, ठीक है। फिर ओवरहेड चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट ₹1,21,200 बट रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग ₹1,26,200। देखिए इन्होंने कहा है कि जो ओवरहेड चार्ज किया गया फाइनेंशियल अकाउंट्स में वो किया गया है 1,21,200, जबकि रिकवर्ड हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग में 1,26,200 रुपीज़ का। तो जब भी ओवरहेड्स क्या होते हैं बच्चे, खर्चे होते हैं। अगर आपके खर्चे, आपके जो ओवरहेड हैं, अगर वो ओवर चार्ज हुए हैं कॉस्ट अकाउंट्स में, आपके जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स हैं, तो उनको क्या करना होगा, ऐड बैक करना होगा, जितने से ओवर चार्ज हुए हैं कॉस्ट अकाउंट्स में। तो कॉस्ट अकाउंट्स में कितना ओवर चार्ज हुआ, 5,000 से हुआ है, डिफरेंस दिख रहा है ना 5,000 का। तो ये वापस से ऐड बैक करिएगा, ठीक है। एंड हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कि इन ओपनिंग स्टॉक का मैम ट्रीटमेंट कैसे करना होगा, तो अभी जब मैं इसको समझाऊंगी, आपको स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे हम साथ में, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहेगा। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। हम बनाएंगे रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है बच्चे। स्टेटमेंट ये हम रखेंगे ये साइड पर्टिकुलर के लिए कॉलम, ठीक है। दो अमाउंट्स का हम कॉलम बना लेते हैं, एक मेन अमाउंट के लिए होगा और एक छोटे छोटे अमाउंट्स के लिए, फिर उनका टोटल हम बाहर शो करेंगे, ओके बच्चे। अमाउंट का कॉलम पर्टिकुलर, ठीक है। सबसे पहले आप जो शो करते हैं अपने रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पे, वो आपका जो बेस होता है उसको शो करते हैं। हम बेस किसको मानकर चलते हैं बच्चा, प्रॉफिट, याद रखिएगा, एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, ठीक है। अब कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट चेक कर लीजिए कितना दिया हुआ है। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट इज ₹1,65,300, 1,65,300। सिंपली हमने ये शो कर दिया बच्चे। क्लियर हुआ इतना पॉइंट ना आपको। देन उसके बाद आप एक हेडिंग बनाते हैं। एक हेडिंग बना लीजिए, जो आइटम्स को ऐड करना है, जिन आइटम्स का ट्रीटमेंट हमें एडिशन में करना है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब बहुत से आइटम्स है तो कुछ लेस भी तो होंगे, सारे तो ऐड होंगे नहीं, तो हम थोड़ा सा स्पेस, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, तो हम थोड़ा ज़्यादा स्पेस इसके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। इतना स्पेस ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक हेडिंग और मेंशन करेंगे, वो होगा आपका लेस। जिन आइटम्स को माइनस करना है वो यहाँ पर हम शो करेंगे और फिर उनका टोटल हम बाहर शो कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चंस को रीड करते हैं। यहाँ तक हो गया, हमने कर दिया। अब ओपनिंग स्टॉक की बात कर लेते हैं। देखिए ओपनिंग स्टॉक, ध्यान दीजिएगा, अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन इन कॉस्ट अकाउंट से, क्या है, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन इन कॉस्ट अकाउंट से, तो वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएट हुआ है इन कॉस्ट अकाउंट्स, तो उसको लेस में शो करना है। चेक करते हैं कॉस्ट अकाउंट्स को, ध्यान रखना है। कॉस्ट अकाउंटिंग में ही ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो कॉस्ट अकाउंट को ही ध्यान रखिएगा। ज़्यादा चार्ज हुआ है तो ऐड करिएगा, कम चार्ज हुआ है ओपनिंग स्टॉक तो लेस में शो करिएगा, ठीक है। चलिए फिर है पहला है आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, 32,600 कॉस्ट में है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है 33,000। तो ये अंडर वैल्यूएशन इन कॉस्ट है, तो अंडर वैल्यूएशन है तो लेस में शो करना है, ठीक है। कितने से अंडर वैल्यूएशन है, 32,600 इधर है, 33,000 इधर है, माइनस करोगे आप 400 का डिफरेंस आएगा, ठीक है, 400 का, ध्यान रखिएगा। देन ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज, कॉस्ट अकाउंट में है 20,000, फाइनेंशियल अकाउंट में 21,000। तो कॉस्ट अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएट किया गया है ना, कम चार्ज किया गया। तो कितने से कम हुआ है, 1,000 से, तो 400 ये वाला कम हुआ, 1,000 ये वाला कम हुआ। तो आप इन दोनों को साथ में दिखा सकते हैं। तो मैं लिख रही हूँ लेस में अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ
ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, है ना, दो चीज़ें थी, मटेरियल एंड WIP बच्चे। देखिए मटेरियल का कितना था बच्चा, 400 था, उसका कितना आ गया था, 20 और 21, 1000 आ गया था डिफरेंस, है ना, 1000। देखिए ओपनिंग स्टॉक ही है दोनों का, और दोनों ही कम चार्ज हुए हैं इन कॉस्ट अकाउंट्स, तो जितने से कम चार्ज हुए वो हम यहाँ पर लिख लेंगे बच्चे, और साथ में भी लिख सकते हो, तो 400 उस मटेरियल का और WIP 1000 से कम चार्ज हुआ है, तो आप इसको ऐड करके यहाँ पर शो करिएगा, तो कितना हो जाएगा ये 1400 रुपये। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अभी नेक्स्ट आते हैं, क्लोजिंग स्टॉक के केस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन हुआ है चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स, तो उसको ऐड करना है, ओवर वैल्यूएशन हुआ है चार्ज तो इन कॉस्ट, तो वो आपको लेस में करना है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक को ध्यान दीजिएगा और कॉस्ट अकाउंट के अमाउंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चे, सो क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो मटेरियल्स देखिए बच्चे, कॉस्ट अकाउंट में है 36,000, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है 34,400, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ये ओवर वैल्यूएट हो गया। ठीक है, कौन सा मटेरियल ओवर वैल्यूएट है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, तो कहाँ शो करेंगे आप, लेस में शो करेंगे। ठीक है, ओवर वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक का। तो फिर WIP का अमाउंट चेक कर लेते हैं, 16,000 है, 15,200 है, दैट मीन्स कि ये भी कॉस्ट अकाउंट्स में ओवर वैल्यूएट हुआ, ज़्यादा चार्ज हुआ है, कितने से, 800 रुपये से, है ना, ये कितने से हुआ, 34,400 है, तो 36,000, तो 1600 है ना, ये 1600 से ओवर वैल्यूएट हुआ है, और ये 800 से ओवर वैल्यूएट हुआ है, और क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन होगा तो उसका कहाँ शो करेंगे आप, लेस में शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट हो गया ये आपका। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड WIP। ठीक है ना बच्चा, मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस बच्चा। तो देखिए मटेरियल का कितना आया था 1600 और इसका कितना 800, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ज़्यादा कितना शो किया गया है, मटेरियल 1400 से और WIP 800 से। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 1400 प्लस 1400 ही आएगा ना, नहीं 1600 आएगा, 10 में 4 गया 6, हाँ 1600 प्लस 800 बच्चे, सॉरी 1600 प्लस 800, और दोनों को टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, और क्या करते हैं 2400। ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये 2400 आ जाएगा बच्चा। ठीक है, दोनों को एक साथ दिखा सकते कि दोनों ही क्लोजिंग स्टॉक हैं और ओवर वैल्यूएशन हुए हैं, तो एक साथ दिखा दीजिएगा। ठीक है, लास्ट वाला ध्यान दीजिए, फिनिश्ड गुड्स की अगर बात करें तो ये 8000 है और 9000 फाइनेंशियल अकाउंट्स में है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ये अंडर वैल्यूएट हुआ, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएट हुआ है तो ऐड में शो करते हैं आप यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पर लिखिए अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है ना बच्चे, फिनिश्ड गुड्स कितने से हुआ है, 1000 से कम चार्ज हुआ है इन कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है, 1000 से कम चार्ज हुआ, यहाँ पे लिख दो इन कॉस्ट। ठीक है, लिखने की ज़रूरत है तो लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दे रही हूँ इन कॉस्ट, ये याद रखिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग का ही चैप्टर है तो कॉस्ट को ही ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, कॉस्ट अकाउंट्स को ध्यान में रखना है। हो गया, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हमने कर दिया है इसका ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की बच्चे। ठीक है, देखिए आपको दिख रहा होगा डायरेक्टर फीस कितना 1000 रुपये, तो खर्चा है, तो खर्चा हमेशा ही माइनस होता है प्रॉफिट्स में से, तो खर्चे को हम हटा देंगे। ठीक है, फर्स्ट इसका ये जो लेस वाले में का ये थर्ड पॉइंट है, डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर्स फीस कितना था 1000 रुपीज़। हाँ क्लियर हो गया ना, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इंटरेस्ट पेड 800 रुपये, ये भी खर्चा है तो इसको भी दिखा देंगे, इंटरेस्ट, फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट पेड 800 बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिजर्व फॉर बैड डेट्स 500 रुपये, आपने बैड डेटर्स के लिए क्या किया है, रिजर्व क्रिएट किया है, तो ये भी खर्चा है, रिजर्व फॉर बैड डेट्स खर्चा नहीं होता है बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है, कितने का है 500 का है, तो हम इसको भी यहाँ पर दिखा देंगे। ट्रांसफ़र फीस ऑफ शेयर्स, कुछ भी हो सकता है, ट्रांसफ़र फीस एक तरीके से मिलती है, तो ये 300 रुपये है, तो ये कॉस्ट के प्रॉफिट में इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे, सेकेंड ऑप्शन
ट्रांसफ़र फीस बच्चे कितना था, 300 रुपये है ना, हाँ ठीक है। ट्रांसफ़र फीस 300। डिविडेंड रिसीव्ड 200 रुपीज़, डिविडेंड रिसीव्ड 200 रुपीज़ इनकम है, तो दिखा दीजिए एज इट इज़ डिविडेंड रिसीव्ड। हमेशा प्रॉफिट को इनकम जब होगी तभी आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाता है, तो डिविडेंड रिसीव्ड कितना, 200 रुपये। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ इतना पॉइंट। आगे देखते हैं क्या है। आर टेकन इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग बट इग्नोर इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, ये पहले मैंने आपको समझाया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो इसको कर लिया गया, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में पूरी तरीके से इग्नोर किया गया है। तो जो खर्चे हैं वो माइनस हो जाएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट से, और जो एक्सपेंसेस है वही खर्चे या एक्सपेंसेस जो माइनस हो जाएंगे, और जो इनकम है ठीक है वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर किया है, इनकम्स को ऐड कर दिया है, खर्चों को माइनस कर दिया है। क्लियर बच्चे, अब आगे देखिए। रेंट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट हैज़ नॉट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ₹6000। तो हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग को तो ध्यान देना ही नहीं है, हमें तो कॉस्ट अकाउंट को ध्यान देना है। कॉस्ट अकाउंट में ऑलरेडी चार्ज हो चुका है लेकिन फाइनेंशियल में नहीं हुआ, तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमने पहले ही माइनस कर लिया है, तो अगर वापस से माइनस करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको क्या करना होगा, ऐड बैक करना होगा, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसको चार्ज किया ही नहीं गया था, नहीं किया गया है। तो क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। कौन सा खर्चा ये, रेंट चार्ज। ठीक है, चौथा पॉइंट, रेंट चार्ज इन कॉस्ट बट नॉट इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट, इन कॉस्ट अकाउंट में तो चार्ज किया गया लेकिन फाइनेंशियल में नहीं किया गया। कितने से बच्चे, 6000 रुपये से। ठीक है, तो ये आप दिखाएंगे यहाँ पे 6000 रुपये बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 13000। रिटर्न ऑफ का मतलब ये होता है ख़त्म कर देना, इसको हमेशा के लिए घटा करके हटा दीजिए, अब कहीं कोई नामो निशान नहीं होगा। तो यहाँ पे आते हैं, प्रिलिमिनरी खर्चा है, एक्सपेंसेस हमेशा ही खर्चा होता है। कितने का था, 13000 का था, है ना बच्चा, दिखा देंगे हम 13000 रुपये। ठीक, और भी कुछ है क्या, हाँ और तो है यहाँ पे कुछ, ये देखिए। ओवरहेड चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1,21,200 बट रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग 1,26,200। कॉस्ट अकाउंटिंग को ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी खर्चा ओवर वैल्यूएट हुआ है, दैट मीन्स कि ओवर चार्ज हुआ है इन कॉस्ट, तो वो एड बैक होगा। ठीक है, यहाँ से तो 1,21,200 घटा है, लेकिन यहाँ से 1,26,200 क्यों घट गया, जब ज़्यादा घट गया खर्चा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा पहले घटाया था अब उतना ही वापस से ऐड बैक कर दीजिए। कितना कर दें, 5000। डिफरेंसेस कितने का रहा, 5000 का। कॉस्ट अकाउंट में 5000 से ज़्यादा है तो इसको ऐड बैक करिए। ठीक है, क्या था, ओवर हेड, ओवर चार्ज है ना, ओवर हेड ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। कितने से बच्चा, 5000 से। 1,26,200 में से माइनस 1,21,200 करोगे तो आएगा 5000। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, फाइंड आउट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना था। अब आपको क्या करना है, जोड़ घटाना करना है। दैट मीन्स कि इसको पहले आप जोड़ लीजिए। तो 6 5 11,000, तो यही हो गया 6 5 11 और एक 12,000, 12,500 आ रहा है मेरा इधर का। ठीक है, तो 12,500 ये वाला इनका बस इतना टोटल आया। इस 12,500 में 1,65,300 को जब आप ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा इनका, 0 0 5 3 8 हो गया, 5 5 3 8, 5 2 7 6, और ये कितना हो गया बच्चा, 6 2 12,500 हुआ ना, क्या गड़बड़ कर दिया मैंने, 0 0 5 3 3 5 5 3 8। ठीक, फिर 5 और 2 7 होगा। ठीक है, फिर 6 और 1 7 हो जाएगा, फिर ये 1,77,800 ये इधर का टोटल आ गया। दैट मीन्स कि प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स एंड जो ऐड में आइटम्स थे उनका टोटल कितना आ गया बच्चा, 1,77,800 आ गया। ठीक है, अब सेम हमें जो ये लेस वाले कॉलम से जो लेस के आइटम है इनको भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, 13,000 ये हो गया, 13 और 1 कितना हो जाएगा, बड़े बड़े अमाउंट्स हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 13,000 और 1,000 14,000, 14 और 2 14 2 16,000, 16 और 1 17,000। ठीक है, 17 8 5 1300, तो 17 1 18, 18,300, 18,000
कितना हो जाएगा, 4 4 8 ऐड कर लेते हैं ना, नहीं समझ में आ रहा है ऐसे कैसे होगा। 13,500 ले लेती हूँ मैं, ठीक है, 13,500 फिर 1,800 रहेंगे तो 8 5 13 को 3 3 1 4 और 1 5 और ये हो गया 15,300। तो हमने ये भी जोड़ लिया, यहाँ तक जोड़ लिया। फिर ये 2,400 और आपका है ये 2,400 और ये 1,400, ठीक है। तो पहले हम 2,400 को ऐड कर लेते हैं, 0 0 4 3 7 5 2 7 1। उसके बाद बचता है आपका 2,400 ले लिया हमने, 1,400 को ले लेते हैं, ठीक है। 0 0 7 4 11 को 1 7 1 8 9 और ये 1,19,100 आ रहा बच्चा, ठीक है। लेस का जो टोटल है ये वाले पूरा इतना ये आएगा 1,19,100, सॉरी 19,100। अब इस 1,77,800 में से आपको 1,19,100 को लेस करना है। 1,77,800 माइनस 19,100 करना है। 0 0 7 17 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा आपका, 17 में से 9 के 18 होता है तो ये हो जाएगा 8, 6 में से 1 गया तो 5, 58,700 आएगा आपका माइनस करने पे 58,700। और ये जो है वो है आपका प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। बस इस पूरे क्वेश्चन में आपको यही करना था बच्चे। यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 प्रॉपर क्वेश्चन ये रहा, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। कुछ भी अगर आपको रह गया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।